तो आपने पिछला वीडियो तो देख ही लिया होगा। अगर आपने नहीं देखा तो आपको आई बटन पे मिलेगा, ज़रूर देख, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। चलो अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, और नेक्स्ट स्टेप करने से पहले एक बार छोटा-सा रिकॉल करवा देता हूँ कि पिछले वीडियो में हमने डन क्या किया था। तो पिछले वीडियो में हमने ये बताया था कि वेब एपीआई क्रिएट कैसे की जाती है, और साथ ही साथ उसे कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है, और उसी के साथ-साथ हमने एक कंट्रोलर भी बना लिया था। और फ्लो में हमने कंट्रोलर बनाने के बाद सीक्वल कनेक्शन क्रिएट कर लिया था सक्सेसफुली। ठीक है? इतना चीज़ हमने कर लिया है, जो कि अभी हमने शॉर्ट में 40-50 सेकंड में बता दिया। ये चीज़ हमने पूरी डिटेल वीडियो 20 मिनट की बनाई है। तो अगर आपने उसको नहीं देखा तो ज़रूर देखें, फिर से मैं यही बोलूँगा। नहीं तो समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आगे हम यहाँ पर अब हम चल रहे हैं प्रोसीजर पे काम करने। प्रोसीजर पे काम करने के मतलब मैंने बताया था डेटाबेस पे कैसे डेटाबेस बनाया जाता है। हमने डेटाबेस बनाया था एक, और उसी डेटाबेस पे आज मैं वर्क करने वाला हूँ। ठीक है? तो हम आ जाते हैं सबसे पहले तो यहाँ पर हमने अपना एक टेबल, चलो इसको मैं हटा देता हूँ, ब्लैंक ही रखता हूँ। ठीक है? अभी हमारे पास इसके अंदर कोई टेबल नहीं है। ठीक है? यहाँ पर अभी पिछले वीडियो में हमने टेक्सडीबी नाम से डेटाबेस बनाया था, जो कि कोई भी मतलब यहाँ पर अभी टेबल नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन अभी सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक टेबल बनाएँगे इन्वेंटरी नाम से। तो टेबल कैसे बनता है? चलो हम यहाँ पर कमांड सीखते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले यहाँ पर आप, चलो मान लो ये क्लोज़ है। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, नो कर देता हूँ। अभी हमारे पास ऐसा कुछ मिलेगा आपको जब, ठीक है? और यहाँ पर एक बार क्लिक करना, क्लिक करने के बाद न्यू क्वेरी जब करोगे, तो आप देखोगे यहाँ पे डेटाबेस सिलेक्टेड आएगा, टेक्स्टडीबी। तो इसी डेटाबेस पे आपको काम करना है। तो सबसे पहले एक टेबल क्रिएट करने के लिए आपको कमांड देना पड़ेगा क्रिएट। मैंने क्रिएट लिखा। एक चीज़ देख ध्यान देना, जितने भी प्री डिफाइंड कीवर्ड्स होंगे सीक्वल में, वो आपको ब्लू कलर से मिलेंगे, ठीक है? तो ये एक तरीके से अच्छा नोटिफ़िकेशन है कि कहीं न कहीं अगर आपको एरर होगा, तो आप समझ जाओगे, ठीक है? प्री डिफाइंड कीवर्ड डाल रहे हो, वो कलरफुल नहीं हुआ, तो समझ जाना कि यहाँ पर कुछ हमने स्पेलिंग में मिस्टेक किया है, ठीक है? ये एक ट्रिक हो गया समझने के लिए। अब मैंने यहाँ पे दिया टेबल। ये भी प्री डिफाइंड कीवर्ड है, इसका मतलब एकदम सही बात। अब यहाँ पे देना है टेबल नेम। अब टेबल नेम जब मैं दूँगा तो ये कलरफुल नहीं आएगा, मैं देता हूँ इन्वेंटरी, इन्वेंटरी, ठीक है? अब देखो कलर नहीं आया, पैरेंथेसिस, सॉरी, पैरेंथेसिस हमको बनाना है। इस पैरेंथेसिस के अंदर हम की डिफाइन करेंगे, ठीक है? तो पहला जो की होगा वो होगा हमारा प्रोडक्ट आईडी। तो हमने यहाँ पे दिया प्रोडक्ट आईडी का आई कैपिटल कर दिया, और ये किस टाइप का होगा? इंट टाइप का। एक चीज़ मैं और बता दूँ, इंटीजर है, इंटीजर आईएनटी, आप चाहे स्मॉल लेटर में लिखो, चाहे कैपिटल लेटर में लिखो, कोई मतलब प्रॉब्लम की बात नहीं है, क्योंकि ये केस सेंसिटिव नहीं है, ठीक है? आप किसी भी मतलब स्मॉल लेटर में, कैपिटल लेटर में, कैमल केस में, जैसा आपको सूटेबल पड़े, वैसे आप यहाँ पे डेटा टाइप डिफाइन करो। डेटा टाइप भी क्या, कुछ भी डिफाइन करो, आप बस सही क्वेरी लिखना बस, ठीक है? अब मैंने यहाँ पर कॉमा किया, उसके बाद हमारे पास सेकंड है प्रोडक्ट नेम, तो हम यहाँ पे देते हैं प्रोडक्ट नेम। प्रोडक्ट नेम में हम क्या रखेंगे? वेरचर रखेंगे। वेरचर के साथ एक अच्छी बात ये है कि वेरचर को एक लिमिटेशन मिलती है, आपको बताना पड़ता है कि कितने कैरेक्टर तक आप लेना चाहते हो। तो मैंने बोल दिया कि भैया 100 कैरेक्टर तक अगर कोई प्रोडक्ट नेम देगा तो ले लेना, अदरवाइज़ उसके बाद लेना ही मत। तो इसकी देखो यहाँ पे लिमिटेशन सेट हो गई कि वेरचर 100 कैरेक्टर तक फ्रंट एंड से उठाएगा। अब आप चाहो तो फ्रंट एंड पे 150 लिख देना और 150 टाइप कर देना। वहाँ पे मैक्स लेंथ फ्रंट एंड पे 150 मैक्स लेंथ डालना और 150 डालना। यहाँ पे आएगा सिर्फ 100 ही। इतना अभी से मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, ठीक है? इसीलिए ये एक लिमिटेशन है। यहाँ पे मैंने 100 दे दिया। उसके बाद अगेन हमारे पास क्या है? स्टॉक अवेलेबल। तो मैं यहाँ देता हूँ स्टॉक अवेलेबल। अब इसको भी हम रखेंगे इंटीजर टाइप का, ठीक है? और उसके बाद हमारे पास हो गया रीऑर्डर, ऑर्डर, रीऑर्डर क्वांटिटी रख देते हैं, या रीऑर्डर स्टॉक आप रखना चाहो रख दो, ये ज़्यादा सही है, रीऑर्डर स्टॉक। और इसको भी मैं देता हूँ इन टाइप का। देखो ये ऑल जो कि हमारे पास अभी मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा तो टेबल बन जाएगा, बट इतने से काम नहीं बनने वाला, ठीक है? आपको हमेशा जब भी किसी चीज़ का टेबल बनाना, मस्ट है कि आप एक अलग से आईडी बनाना, और उस आईडी को आप आइडेंटिफाई करना, और साथ ही साथ एज यूज़ प्राइमरी की बनाना, ठीक है? मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि कभी-कभी हमें कुछ ऐसे यूनिक चीज़ और ऐसे जॉइन लगाने पड़ते हैं, ऐसे डेटा फाइंड आउट करना पड़ता है
कि वो केस अचीव नहीं हो पाता, और जब आप आईडी बनाए रहोगे, यूनिक रहेगा, आइडेंटिफाई रहेगा, तो उस केस में आप ईज़िली फाइंड आउट कर लोगे। तो मैं यहाँ पे एक आईडी देने वाला हूँ, आईडी मैं टाइप करूँगा यहाँ पर। आईडी का आई कैपिटल करता हूँ, आईडी, और ये भी रहेगा हमारा इंटीजर टाइप का, और ये क्या रहेगा, आइडेंटिटी, ठीक है। और इसकी आइडेंटिटी मैं दे देता हूँ 1,1। ओके, नाउ यहाँ पर मैं इसको साथ ही डिफाइन करता हूँ प्राइमरी की, ठीक है, ये हो गया। अब अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो ये एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। चलो करके देख लेता हूँ, क्लिक किया, कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली, कमांड कंप्लीट हो गया। अब आपको कैसे पता चला कि आपके इसमें टेबल बना कि नहीं? बहुत बढ़िया, आप इसके जस्ट नीचे आना और यहाँ टाइप करना सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, और यही इन्वेंटरी को आप कॉपी कर लो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, ठीक है। और इसको पूरा सिलेक्ट करना, और सिलेक्ट करके यहाँ पे एग्जीक्यूट करा देना। आपको यहाँ पे दिख जाएगा आईडी, प्रोडक्ट नेम, स्टॉक अवेलेबल एंड रीऑर्डर क्वांटिटी ब्लैंक है, मतलब टेबल बन गया। यहाँ पर डेटा भी कुछ भी नहीं है, बहुत बढ़िया। तो ये तो हमारा हो गया, पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब हमें इसके अंदर एक बार इसको पहले मैं रिफ्रेश कर लेता हूँ। ये देखो रिफ्रेश का सिंबल है, क्लिक करोगे डेटा एक बार पूरा रिफ्रेश हो जाएगा। यहाँ पे प्लस के सिंबल पे जब आप क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसके अंदर देखो, यहाँ प्रोग्रामेटिकली में आएंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा स्टोर प्रोसीजर, ठीक है। इस स्टोर प्रोसीजर पर राइट क्लिक करना है, ठीक है। या तो आप एक काम कर सकते हो, आप इस पे देखोगे तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसे दिखेगा, लेकिन इसको रहने देना। आप यहीं इसी स्टोर प्रोसीजर पर राइट क्लिक करना, और यहाँ देखो आ रहा है ना स्टोर प्रोसीजर, इस पर क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पर आपके लिए एक स्टोर प्रोसीजर का बॉयलर प्लेट कोड क्रिएट हो जाएगा। अब बन तो गया, अब इसको आप कैसे करोगे? तो देखो यहाँ पे सजेशन दे रहा है कि यहाँ पर आपको स्टोर प्रोसीजर का नाम डालना है। तो स्टोर प्रोसीजर हमेशा जब लिखा जाता है आगे एज ए एस पी अंडर स्कोर एंड स्टोर प्रोसीजर का नाम यहाँ लिखना है। तो स्टोर प्रोसीजर का नाम हमेशा आपके क्लास मेथड से बिलोंग करता है। तो मैं इसको यहीं पे इसको कॉपी कर लेता हूँ सेव इन्वेंट्री डेटा नाम से, ठीक है। और सॉरी, इसी को मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक। अब देखो यहाँ पर हमने सेव इन्वेंट्री डेटा नाम से तो इसको बना दिया, ठीक। अब यहाँ पे हमारे पास कुछ पैरामीटर इन्होंने पहले से दे रखा है, जैसा कि बॉयलर प्लेट कोड आता है, ज़रूरी नहीं कि आप उसको यूज़ करो। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है, इसको मैं हटा दिया। अब हमें क्या चाहिए? हमें वेरिएबल चाहिए। तो ये सारे वेरिएबल्स हम यहाँ से उठा लेंगे, इसको करेंगे कॉपी, और कॉपी, एक सेकेंड, आईडी, ये जो प्राइमरी की है आइडेंटिफाई है, इसको नहीं चाहिए, इतना सिर्फ चाहिए। इसको जस्ट मैं करूँगा कॉपी और यहाँ कर दूंगा पेस्ट। एक चीज़ ध्यान देना, जब भी आप कोई वेरिएबल ऐसे डिफाइन करते हो हमेशा इसके साथ प्रीफिक्स लगाना पड़ता है, एट द रेट प्रीफिक्स होता है, ठीक है। एट द रेट प्रीफिक्स के साथ इसको हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे भी हम एट द रेट यूज़ करेंगे, एंड बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे भी एट द रेट, एंड इस पे भी एट द रेट। अब आपने 4 वेरिएबल डिफाइन कर दिए। अभी आप सोच रहे हो कि 4 वेरिएबल मैंने डिफाइन किए, हम इसे बल्क में भी तो डाल सकते थे, ज़रूरी नहीं है। तो अभी मैं सिंगल डेटा अपलोड करने के लिए बना रहा हूँ, तो आप लोग सिंगल डेटा के लिए समझते चलो, ठीक है। अभी हम मल्टीपल डेटा के लिए नहीं बना रहे हैं। कुछ लोग होंगे, ये वीडियो हो सकता है एक्सपर्ट देख रहा हो, ये हो सकता है मीडिएटर लेवल, उसे नॉलेज हो, तो बोल सकता है कि भैया बल्क में भी अपलोड कर सकते हो। तो मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये सिंगल डेटा अपलोड के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। तो आपने प्रोसीजर क्रिएट किया, प्रोसीजर का नाम दे दिया, प्रोसीजर के अंदर अपना पैरामीटर भी डिफाइन कर दिया। अब बात आती है इंसर्ट की क्वेरी लिखने। देखो लिखा है इंसर्ट स्टेटमेंट फॉर प्रोसीजर हियर, तो मैं इसको हटाता हूँ। अब हम यहाँ पे लिखेंगे इंसर्ट का स्टेटमेंट, ठीक है। इंसर्ट के स्टेटमेंट लिखना बहुत आसान है। उसके लिए करना ये है, सिर्फ लिखना है इंसर्ट, ब्लू कलर से हो गया। उसके बाद यहाँ पर आपको किस पे इंसर्ट करना है? आपको इस टेबल में इंसर्ट करना है। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। इंसर्ट इस टेबल में क्या इंसर्ट करना है, अब इसे ये भी बताना पड़ेगा। तो पैरेंथेसिस बनाओ एक, ठीक है। और यहाँ पर यही सारा का सारा आप इसको यहीं से उठा लेते हैं। ये पूरा का पूरा ये डेटा हमें इंसर्ट करना है, ठीक है। तो मैं इसको यहाँ पर एज ए पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद
यहाँ पे हमें ये सारी चीज़ हटाना पड़ेगा, ये कोई काम का नहीं। INT हटा दिया, और इसको मैंने यहाँ सेलेक्ट करा, इसको भी यहाँ सेलेक्ट करके हटा दिया, और इसको भी मैंने यहाँ से हटा दिया। ठीक है, अब पैरेंथेसिस क्लोज कर दिया। हमने यहाँ पर सारे पैरामीटर लिख दिए, और ये ब्रैकेट हम यहाँ पे, मैंने कहा कि इंसर्ट करो इसमें क्या, इसको, लेकिन इसकी जो वैल्यू होगी वो कहाँ से आएगी, पैरामीटर से आएगी। तो यहाँ पे आपको ये भी डिफाइन करना पड़ेगा वैल्यू। देखो वैल्यू भी ब्लू कलर से हो गया, और यहाँ पे भी आपको पैरेंथेसिस डिफाइन करना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, और बिल्कुल इसी तरीके से जैसे यहाँ पे एट द रेट करके लिखा है, इसी को जस्ट आप उठा लेना, या तो आप एक काम करना, उसको क्यों उठाओगे, आप यहीं से इसको उठा लेना, और बस आप पैरामीटर के बाद एट द रेट, पैरामीटर के पहले एट द रेट प्रीफिक्स लगा देना, क्योंकि आप 1 बाय 1 वेरिएबल से डेटा पास करोगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे एट द रेट, यहाँ पे भी आप एट द रेट दे दो। देखो सजेशन में आने लगा, इसका मतलब है कि आपकी क्वेरी सही है। इसको थोड़ा सा एक बार टैब प्रेस कर दो, सीक्वेंस में आ जाए। ठीक है, तो ये बस इतना सा आपको लिखना था। अब इसको लिख के एक बार हम एग्जीक्यूट कराते हैं। हमने एग्जीक्यूट कराया तो यहाँ पे वैल्यू पे कुछ एरर आ रहा है। अच्छा, वैल्यूज़ होता है, वैल्यू नहीं होता है। ठीक है, और इसको मैं एग्जीक्यूट करता हूँ। अब देखो कमांड कंप्लीट सक्सेसफुली आ गया, मतलब हमारी प्रोसीजर भी बन गया, हमारा टेबल भी बन गया। ये दो काम तो हमारा हो गया। अब बात आती है हम एपीआई से हम इसकी इंटरेक्शन कैसे बनाएं। ठीक है, तो चलो हम एपीआई पे आते हैं। पहले एपीआई का भी काम कर लेते हैं लगे हाथ। तो एपीआई पे आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर हम सबसे पहले हमें एक मॉडल बनाना है। ठीक है, इस पे राइट क्लिक करते हैं, मॉडल्स नाम का फोल्डर बनाना है बेसिकली। तो हम यहाँ पर न्यू फोल्डर कहाँ पे आया है, ऑप्शन ऐड फोल्डर, और यहाँ देंगे मॉडल्स। अब इस मॉडल के अंदर एक क्लास बनाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे, और यहाँ पे लास्ट में आएगा क्लास। और इस क्लास का नेम आपको जो भी आपको सूटेबल पड़े वो दे सकते हो। फिलहाल मैं जो दूंगा वो होगा इन्वेंट्री क्लास। ठीक है, तो मैंने दिया इन्वेंट्री क्लास, इन्वेंट्री क्लास ऐड कर दिया। अभी हमारे इन्वेंट्री क्लास बन जाएगा, ओपन भी हो जाएगा। देखो बन भी गया और ओपन भी हो गया। अब इसके अंदर हम कुछ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करेंगे। हमारे पास ये इन्वेंट्री आ गया। आप इन्वेंट्री रिक्वेस्ट भी रख सकते थे, आप जो भी चाहो। एक काम करते हैं, इसको हमें चलो ठीक है ऐसे ही रखते हैं, लेकिन हालांकि ये थोड़ा सिक्वेंशियल मज़ा नहीं आता ऐसे में। ठीक है, चलने दो। अब इसके अंदर हम कुछ प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने वाले हैं। प्रॉपर्टी जो डिक्लेयर करेंगे, पहला वो करेंगे हम, टैब प्रेस करूँगा। ठीक है, और यहाँ मैं दे देता हूँ प्रॉपर्टीज़। नाउ अब हम यहाँ पे डिफाइन करने वाले, और एंड भी कर देते हैं। अब इसी के अंदर हम प्रॉपर्टी अपनी डिफाइन करेंगे। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो होगी पब्लिक इंट, और बिल्कुल वही डेटा मैं रखूँगा जो डेटा हमने टॉप पर ऊपर बनाया है। ठीक है, तो हमने मतलब ऊपर मतलब क्या हुआ, डेटाबेस में हमने ये बनाया, हम इसी को बिल्कुल बिल्कुल सेम टू सेम हम इसी को कॉपी करेंगे। इसको मैंने कॉपी किया, और कॉपी करके हमने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, और हम सेट गेट लगा देंगे, इंटर करेंगे। हमें बिल्कुल इसी तरीके से प्रोडक्ट नेम चाहिए, देखो ऑटो सजेशन में आ गया। बिल्कुल इसी तरीके से पब्लिक इंट, और यहाँ से हम फिर से उठाएंगे इसको, कॉपी स्टॉक वाले को, और यहाँ पर हम करेंगे पेस्ट, और सेट गेट लगाएंगे पब्लिक स्टॉक, सॉरी इसको करेंगे INT, और रीऑर्डर को भी हम यहाँ से उठा लेंगे। हमने इसको कॉपी किया, और यहाँ पर हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे जो इतने स्पेस गैप हो गए, इनको हटा देते हैं। अब एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर हमने चार चीज़ लिया, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट ID, स्टॉक अवेलेबल,
ये और एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ ग्रीन कलर से क्यों आ रहा है? अच्छा, यहाँ पे जो भी डेटा जैसे दिखता है ना, इन सब का कुछ ना कुछ मतलब होता है। इसको मैं एक बार सेव करता हूँ। सेव करने के बाद इस क्लास को लेता हूँ, एज ए डेटाबेस रिक्वेस्ट के लिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट किया, कोलन दिया, यहाँ पे मैंने दिया कोलन इन्वेंट्री डी टी डी टी ओ, ठीक है। यहाँ पर एरर आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा, कोलन नहीं लगता भाई, कोलन में क्यों लगा दिया? जावास्क्रिप्ट का याद है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये यूज़ कर लिया। जैसे ही मैंने यूज़ किया, देखो ऑटोमेटिकली यहाँ मॉडल्स इंपोर्ट हो गया। हमें बहुत ज़्यादा कुछ इसमें इंपोर्ट करना नहीं पड़ा। तो ये चीज़ हो गया अब आपके पास। अब आपको एक चीज़ और करना है, यहाँ कमांड जो टेक्स्ट है ये ब्लैंक है। बेसिकली ये किसके लिए होता है? कमांड टेक्स्ट कौन कमांड टेक्स्ट लेगा? हमारा प्रोसीजर लेगा। तो प्रोसीजर नेम यहाँ से हम उठाते हैं। प्रोसीजर नेम कहाँ गया? ये रहा। इस प्रोसीजर नेम को यहाँ से उठाना, पूरा कॉपी करना। कॉपी करने के बाद अपने इसको मैं थोड़ा सा नीचे कर दूँ जिससे आप लोग आराम से देखें, और यहाँ पर आके पेस्ट कर देना, सेव कर देना, ठीक है। ये चीज़ हो गया आपका। इतना तो आपका आपने काम डन कर लिया होगा। आई होप कि ये प्रॉपर आपने कोई इसमें इशू नहीं है। और ये एक्शन रिजल्ट हम किसके लिए लिख रहे हैं वो भी डिफाइन कर दे, HTTP पोस्ट के लिए, ठीक है। तो हम यहाँ देते हैं HTTP पोस्ट। मैंने यहाँ पे HTTP पोस्ट लिया और इसको भी सेव कर दिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट काफ़ी चीज़ें कर ली है। बस अब एक चीज़ बचा है, हमें पैरामीटर को हिट कराना है। तो पैरामीटर हिट कराने के लिए यहाँ पर आपको क्या करना है? कमांड कमांड डॉट पैरामीटर। अब देखो, कमांड डॉट पैरामीटर्स डॉट ऐड विथ वैल्यू, ठीक है। ऐड विथ वैल्यू किसके साथ ऐड विथ वैल्यू करना है? आपको डेटाबेस में। डेटाबेस में आपने क्या दिख रखा है? @ प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी। लेकिन एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पर आप ऐसे नहीं करोगे। यहाँ पे आप क्या करोगे? डबल कोट के अंदर करोगे। और डबल कोट के अंदर हम कहाँ से पैरामीटर उठाएंगे? ये पैरामीटर आईडी, यही पैरामीटर आईडी यहाँ से मतलब एपीआई से रिक्वेस्ट इसके पास भेजेगा कि मैं इस नाम के पैरामीटर को भेज रहा हूँ, आप इसको एक्सेप्ट करो, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे एज पास होगा, और उसके बाद यहाँ पे जस्ट कॉमा, और यहाँ पर वो मतलब ये हमने जो मॉडल बनाया है, इस मॉडल से डेटा लेके जाएगा, फ्रंट एंड से लेके आएगा इस मॉडल पे। मॉडल डॉट, जैसे डॉट लिखूंगा अब यहाँ पे आ जाएगा, देखो प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट आईडी, सारी चीज़ आ रहा है ना। बिल्कुल इसी तरीके से आपको पैरामीटर ऐड विथ पैरामीटर भेजना है। तो इसको हम एक काम करते हैं, कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद मल्टीपल टाइम इसको पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर अब वन बाय वन चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है? प्रोडक्ट नेम है। मैंने इसको कॉपी करा, एपीआई पे आया, पेस्ट कर दिया। नहीं, वो कॉपी लगता है, कॉपी पेस्ट, ठीक है। और यहाँ पे क्या है? प्रोडक्ट नेम। उसके बाद अगेन यहाँ पे स्टॉक अवेलेबल है, इसको भी हम यहाँ से करते हैं कॉपी, और इस पे आते हैं, यहाँ पे हम कर देते हैं पेस्ट। ये क्या क्या चीज़ आ जा रहा है? अच्छा, और यहाँ पर भी हम बिल्कुल स्टॉक अवेलेबल, ठीक है। एंड देन लास्ट में यहाँ पे हमारे पास एक और चीज़ बच रहेगा, ये है रीऑर्डर स्टॉक। और इस रीऑर्डर स्टॉक को हम यहाँ पे डाल देते हैं, रीऑर्डर स्टॉक, और यहाँ पर रीऑर्डर स्टॉक, ठीक है। ऑलमोस्ट डन हो गया। अब एक बार हम अपनी एपीआई को रन करा के देखते हैं। हो सकता है कनेक्शन स्ट्रिंग में इशू हो सकता है, क्योंकि हमारे कनेक्शन स्ट्रिंग में यूज़र आईडी और पासवर्ड की वैल्यू फिक्स नहीं है। प्रॉबेबली हो सकता है चीज़, तो इसको मुझे फिक्स करना पड़ेगा अगर कोई इशू आया फेस किया तो। पहले बात, एक बार रन करा के देखते हैं कि कोई इशू नहीं है। और मुझे रन कराने से पहले एक बार
प्रोजेक्ट को यहाँ से रीबिल्ड कर लेना चाहिए। रीबिल्ड क्यों करना चाहिए कि हमने अभी रिसेंट में हमने इन्वेंट्री की एक क्लास भी बनाई, फाइल भी बनाई है, ठीक है। तो जब भी कुछ आप बनाओ, जब भी अपने ASP.NET कोर में कुछ भी बनाओ, तो एक बार सर्वर को स्टॉप करो और उसे एक बार रीबिल्ड करो, देन प्रोजेक्ट को स्टार्ट करो। इससे क्या होता है, प्रॉपर आपका API वगैरह सब वर्क करती है, ठीक है। अब देख लेते हैं, कोई एरर आया तो फिक्स करेंगे, नहीं आया तो हमारा API रन होगा ही। तो अब वेट करते हैं, ये हमारा ऑटोमेटिक ब्राउज़र को ओपन करेगा API रन होके, और वेदर फोरकास्ट के तो एटलीस्ट दिखना ही चाहिए, जो कि स्वैगर पे लॉन्च होगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्वैगर के लिए दिखाने तो लगा HTTPS लोकल हो 702, वाओ, ओपन हो गया हमारी API। अब देख सकते हो आप, API तो रन हो गई। अब हो सकता है कनेक्शन स्ट्रिंग में कुछ गड़बड़ हो जाए, तो देखते हैं। API इन्वेंट्री पे आते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो, और यहाँ से आप ट्राई इट आउट पे क्लिक करोगे तो यहाँ आप देखो प्रोडक्ट आईडी दे सकते हो। लेट सपोज मैंने प्रोडक्ट आईडी दिया 101, और प्रोडक्ट नेम में दे रहा हूँ एप्पल लैपटॉप, बस, ठीक है। मैक नहीं लिखा इसीलिए, और मेरे पास यहाँ पे है 10, और रीऑर्डर मैंने किया है 20। एक बार एग्जीक्यूट करता हूँ। जैसे एग्जीक्यूट किया, अब देख लेते हैं, ये देखो यहाँ पे आ गया। यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुआ, देखो अपने आप आ गया लॉगिन फेल्ड फॉर यूज़र, और कनेक्शन ओपन पे एरर दे दिया। अब इस कनेक्शन एरर पे एरर क्या दिया है, ये देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको आउटपुट, ये रहा आउटपुट। अच्छा, इस पे नहीं दिखा रहा है तो कोई इशू नहीं है, इसको हम करते हैं क्लोज। और यहाँ पे क्या दे रहा है, एक्सेप्शन सेटिंग, ब्रेक दिस एक्सेप्शन यूज़र अनहैंडल्ड, ठीक है, ओके। तो हम इस पे कंटिन्यू करते हैं, और जैसे कंटिन्यू करते हैं, यहाँ पे 500 का एरर आ रहा है, ठीक है। लॉगिन फेल टू यूज़र के लिए एरर दे रहा है बेसिकली। हम इसको देख लेते हैं, बाकी 200 सक्सेस, हम जो रिस्पांस है उसको 200 सक्सेस ने दिखा दिया है। अब एक बार चेक कर लेते हैं कि क्या वाकई में डेटा हमारा सेव हुआ है कि सिर्फ एरर ही दिखा दिया है इसने, ठीक है। तो एक बार डेटाबेस में आते हैं, और अगेन हम अपनी इस क्वेरी को रन कराते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम वाली, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम इन्वेंट्री, और इसको मैं एक बार रन करा के चेक कर लेता हूँ, एग्जीक्यूट करा रहा हूँ। तो देख सकते हो अब डेटा इसमें नहीं है, इसका मतलब है प्रॉपर एरर आया, उसने हमको ब्लॉक कर किया है, ठीक है। यहाँ पे डेटा आने नहीं दिया। अब यहाँ पे देख सकते हो, इसने लॉगिन फेल्ड यूज़र एरर इसलिए बताया क्योंकि हमने इस डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए इसने हमें बाहर फेंक दिया, ठीक है। विंडोज़ ऑथेंटिकेशन है। अब अगर विंडोज़ ऑथेंटिकेशन है तो उसके लिए आपको मतलब यहाँ पर एरर आएगा, तो आप मतलब फिक्स नहीं कर पाओगे, तो इसके लिए मुझे निकालना पड़ेगा। तो एक काम करता हूँ मैं, एसक्यूएल सर्वर अगर मैं यहाँ पे ऑथेंटिकेशन दे देता हूँ, ठीक है, एसक्यूएल सर्वर में ऑथेंटिकेशन दे देता हूँ, तो ये क्या करेगा, हमें वहाँ पे डिफाइन कर दूंगा कि ये हमारा आईडी है, ये पासवर्ड है। उस केस में आप इसमें एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ ऑथेंटिक चीज़ दूँ, कुछ यूनिक चीज़ दूँ। तो अभी मैं इसका सॉल्यूशन बता देता हूँ कि इसको करना कैसे है, ठीक है। तो पहले इसे मैं करता हूँ क्लोज, ठीक है। तो यहाँ पर आप 2 पैरामीटर और पास कर दोगे तो आपका काम बन जाएगा। पहला पैरामीटर है ट्रस्टेड कनेक्शन। ये ट्रस्टेड कनेक्शन मतलब होता है जब विंडोज़ ऑथेंटिकेशन इनेबल रहता है, तो उस केस में हमारा ट्रस्टेड कनेक्शन वर्क करता है। उसको आपको करना पड़ेगा ट्रू, बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रहता है। और हमारा जो एप्लीकेशन होता है ASP.NET का, वो बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स ही समझता है, ठीक है। और इसी की जस्ट बाद एक और है, मल्टीपल एक्टिव रिजल्ट सेट, ठीक है। मल्टीपल एक्टिव रिजल्ट सेट को भी बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स ही समझता है, ये भी एक ऑथेंटिकेशन के पार्ट में आता है। तो इसको भी आपको करना है पड़ेगा ट्रू, और आप जैसे कर दोगे ट्रू, उसके बाद आप इसको आप रन कराना है। इसे रोक देता हूँ मैं, अगेन इसे रन कराता हूँ मैं, और रन कराने के बाद देखता हूँ अब हमारी API वर्क करती है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ स्वैगर अगेन हमारा लॉन्च हुआ है, और इन्वेंट्री आया है, और इस इन्वेंट्री पे देख सकते हैं यहाँ पे दिखा रहा है एग्जाम्पल वैल्यू ऐसे पास करना है। हम ट्राई इट आउट करते हैं, अगेन यहाँ पे हम देते हैं 20 या 11 देते हैं। बेसिकली हमने अभी एक डेटा करके सेव करके देखा, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एंड सेकंड यहाँ पे जो स्ट्रिंग वैल्यू है, इस स्ट्रिंग वैल्यू को हम स्ट्रिंग वैल्यू में हम कोई स्ट्रिंग वैल्यू पास करते हैं, ठीक है। तो हमने दिया था टेस्ट फ़ोन, अब दे रहा हूँ टेस्ट लैपटॉप, ठीक है।
और यहाँ पर हमने स्टॉक हमारे पास कितने हैं 20 है मान के चलो, और मैंने 40 स्टॉक और ऑर्डर किए हैं, ठीक है। और मैं जैसे एग्जीक्यूट करता हूँ, आप देख सकते हो यहाँ पे रिस्पॉन्स रिस्पॉन्स में हमारा 200 होके आया है। और हमने देखो अपने एपीआई साइड से जो मैंने पास करा था मैसेज, मतलब हार्ड कोडेड मैसेज, इन्वेंट्री डेटा सेव्ड मैसेज भी आ गया है और सक्सेस का रिस्पॉन्स भी आ गया है। अब हम चलते हैं अपने डेटाबेस में और अगेन इसको हम एक बार इस क्वेरी को रन कराते हैं। तो जैसे रन कराते हैं देखो 2 रिकॉर्ड आ गया है, ID 1 ID 2। ID 1 पे 10 रखा था प्रोडक्ट आईडी, टेस्ट फ़ोन था, 10 स्टॉक अवेलेबल था, 20 दी ऑर्डर क्वांटिटी था। एंड सेकंड पे हमारा 11 प्रोडक्ट आईडी, टेस्ट लैपटॉप है, 20 आ गया और 40 रीऑर्डर क्वांटिटी आ गया। तो इस तरीके से हम डेटाबेस में प्रोसीजर बनाते हैं, टेबल बनाते हैं और एपीआई के साथ कनेक्टिविटी बनाते हैं, ठीक है। तो हमारा कनेक्टिविटी इस समय डन हो चुका है। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ, लेकिन वो बढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी 20-25 मिनट हो रखा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, कीप प्रैक्टिस, कीप कोडिंग, टेक केयर।